अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफसल एंड यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। गाइस वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू पीपल हियर ऑन माय चैनल। अच्छा, अभी ना आपको पता है कि इससे पहले जो है हम चैप्टर वाइज जो है केमिस्ट्री के डिफरेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज चैप्टर 3 की बारी है। चैप्टर 3 अपलोड कर देता हूँ, इसके बाद चैप्टर 4 रादर कर चुका हूँ। चैप्टर 5 की बारी आएगी, वो भी मैं आज ही अपलोड कर दूँगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है, फिर मैंने गेस्ट की तरफ भी जाना है। तो गाइज़ अब ये है, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले गाइज़ सब्सक्राइब करें, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको इसके बाद आने वाली लेक्चर्स भी मिलते रहें और इसी चैनल पे आपको आगे सेकेंड ईयर के लेक्चर्स भी मिलेंगे डेली बेसिस पे। तो देन आपको अकेडमीज़ वगैरह की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, आप यहीं से अपने चैनल्स जो हैं, अपने लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। तो यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ अकेडमीज़ देन। तो गाइज़ अब देखें, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 को। चैप्टर नंबर 3 जो है गाइस पेज 40 से शुरू होता है। पेज 40 सिलेबस में नहीं है, 41 भी सिलेबस में नहीं है। बॉयल्स लॉ है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन शॉर्ट में भी आ सकती है। लेकिन जब आप डेफिनेशन भी लिखेंगे तो आप उसकी मैथमेटिकल फॉर्म ज़रूर मेंशन करेंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे, फिर दूसरी डेफिनेशन भी लिखेंगे, फिर गाइस आप इसकी जो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वो भी लिखेंगे। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन एग्जाम्पल नंबर 1 से पहले जो है वो आप लिखेंगे। एग्जाम्पल 1 जो है वो सिलेबस में नहीं है, इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल नहीं आना। अच्छा, उसके बाद ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। गाइस ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ बॉयल्स लॉ दैट इज़ एन अदर लॉन्ग क्वेश्चन। ये अलग से आएगा डेफिनेशन के अलावा, लेकिन ये लेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 4 ग्राफ हैं, चारों के डिस्क्रिप्शन है, वो आप लोग ज़रूर जो है करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद चार्ल्स लॉ है। गाइस चार्ल्स लॉ लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, इसकी डेफिनेशन अलॉन्ग विथ मैथमेटिकल फॉर्म, ये जो है डेफिनेशन मैथमेटिकल फॉर्म, ये गाइस आप जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ही करेंगे। आगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, क्वाइट सिंपल है कि टेम्परेचर बढ़ाएं वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर कम करें वॉल्यूम कम हो जाता है। इसको बस पढ़ लें, एग्जाम्पल 2 को स्किप कर दें। अच्छा गाइस, उसके बाद आप चलें पेज नंबर 46 पे, डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो। गाइस डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो में बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन चार्ल्स लॉ क्वांटिटेटिवली। ये मेंशन कर लें, ये नोट कर लें, डिफाइन चार्ल्स लॉ क्वांटिटेटिवली। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो के नीचे जो वेरी फर्स्ट लाइन है, इन ऑर्डर टू ड्राइव, यहाँ से लेकर नीचे वाला पैराग्राफ भी आप लिखेंगे जिसमें लिखा हुआ है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस, से लेकर बिल्कुल एंड तक रेस्पेक्टिवली, यहाँ तक ये शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा डिफाइन चार्ज लॉ क्वांटिटेटिवली का। गाइस इससे थोड़ा सा आगे चलें, आगे वाले पैराग्राफ को वैसे आप छोड़ दें। यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 + t/273। गाइस ये फार्मूला याद रखना है, फार्मूला के नीचे वी टी उसने बताया वो भी याद रखना है, वी नॉट उसने बताया वो भी याद रखना है, टी जो है वो भी याद रखना है। गाइस इसको लेकर शॉर्ट क्वेश्चन बनता होता है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ 0 at -273 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 at एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर। तो गाइस आप यहाँ पर जो फार्मूला है वी टी इज इक्वल टू वी नॉट इन 1 + t/273, इसके अंदर -273 प्लेस करके देखेंगे तो आंसर 0 आएगा। तो मैथमेटिकली ये आपने प्रूव करना होता है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह से कर लेना है। गाइस उसके बाद ये इस पेज से आप और कुछ नहीं करेंगे, आगे वाले पेज पे आ जाएं। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो मैंने बता दिए हैं 2। इससे आगे चलते हैं तो ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। गाइस ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन शॉर्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और ये ग्राफ ड्रॉ करना आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, और साथ में इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी आपको लिखना पड़ेगी। तो उसके बाद लास्ट जो पैराग्राफ है उसके अंदर एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की डेफिनेशन है। गाइस आप एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की डेफिनेशन याद करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो बेसिकली एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर की वैल्यू होती है। तो गाइस इसके अलावा -273 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर है जिससे बियॉन्ड चले जाएं तो हम गैसियस बिहेवियर को स्टडी नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिक्विड या सॉलिडिफाई हो जाती हैं। तो ये बात भी याद रखिए, MCQ में आ सकती है बात। आगे चलें पेज नंबर 48 पे। गाइस पेज 48 पे स्केल्स ऑफ थर्मोमीट्री है, ये सिलेबस में शामिल हैं, लेकिन गाइस इसमें से कुछ ख़ास नहीं पूछा जाता। बस ये नीचे जो फार्मूलाज दिए हुए हैं ना, फार्मूलाज हैं K इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.16 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू 5/9। ये जो 3 फार्मूलाज हैं गाइस, ये तीनों फार्मूलाज आपने याद करने हैं। और पेपर में MCQ आ जाता होता है कि विच फार्मूला इज़ करेक्ट। गाइस ऐसे ये मिक्स हो जाते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, आपने जो भी फार्मूला दिया होगा ना, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको फार्मूलाज़ के, अब चारों फार्मूलाज़ के अंदर -40 जो है ना डिग्रीज़ वो प्लेस करके देखें। अगर आंसर में अगेन -40 आ जाए तो आपका फार्मूला सही है।
अगर आंसर में अगेन -40 नहीं आएगा तो आपका फार्मूला गलत है। गाइज़ इसका ये जो मैं बता रहा हूँ फार्मूला, ये दूसरे और तीसरे फार्मूला के लिए, पहला फार्मूला क्वाइट सिंपल है, वो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो गाइज़ अब देखें, -40 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा टेम्परेचर जो फ़ारेनहाइट में भी -40 फ़ारेनहाइट ही होता है, मतलब -40 डिग्रीज़ वो टेम्परेचर है जिस पे डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट सेम रीडिंग शो करता है, और ये MD-CAT लेवल का और E-CAT लेवल का मल्टीपल चॉइस है। अच्छा गाइज़, आगे जनरल गैस इक्वेशन, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये प्रूव करेंगे आप इक्वेशन नंबर 5 तक आपने इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करना है गाइस। उसके बाद आइडियल गैस कांस्टेंट है, ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। एक तो जनरल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू ड्राइव करनी आ जाती है, या उसकी यूनिट ड्राइव करनी आ जाती है, या फिर वो कहता है कि आर की वैल्यू निकालें सिस्टम इंटरनेशनल में। सिस्टम इंटरनेशनल में इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 8.314 आएगी, जो इससे नेक्स्ट पेज पे निकाली गई है। अगर आप वैसे ही निकालेंगे, जनरली इसकी वैल्यू निकालते हैं, जनरल वैल्यू जिसे कह सकते हैं, वो होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर डेसीमीटर पर केल्विन पर मोल। तो गाइज़ इसके यूनिट्स कैसे निकालते हैं, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये आपने याद रखना है। ये दोनों अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। अदरवाइज़ आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू ड्राइव करना लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है। इसे नेक्स्ट पेज पे आ जाए, डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। गाइज़ ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ड्राइव अ रिलेशन टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये आप लोग करेंगे। एग्जाम्पल 3 को स्किप कर दें, उसके बाद एग्जाम्पल 4 को भी स्किप कर दें। ये पेज 52 पेज सारा ख़त्म हो जाएगा, एग्जाम्पल 5 भी ख़त्म हो जाएगा। 53 पेज पे आ जाएं, एवोगैड्रोस लॉ। गाइस एवोगैड्रोस लॉ की जस्ट आपने डेफिनेशन करनी है और मैथमेटिकल फॉर्म करनी, इसमें से और आपने कुछ नहीं करना। बाकी आगे मोलर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो चैप्टर 1 में भी आप कर चुके होंगे। ओके गाइस, पेज नंबर 54 पे आ जाएं, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। गाइस सबसे अहम लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। आप इसकी डेफिनेशन करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म करेंगे, मैं बता देता हूँ कितना कितना आप इसमें से कर सकते हैं। गाइस पहला पैराग्राफ आप पूरा करेंगे, जॉन डाल्टन से लेकर P3 तक ये कंप्लीट करेंगे। अगला पैराग्राफ स्टार्ट की लाइंस आप छोड़ दें, बिल्कुल 5वीं लाइन के स्टार्ट में जहाँ लिखा हुआ है कि जी तीसरी लाइन में, सॉरी दूसरे पैराग्राफ की तीसरी लाइन में जहाँ पर लिखा हुआ है लेट अस हैव 4 सिलेंडर, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें, लेट्स हैव 4 सिलेंडर से लेकर PT = 1000 टॉर, यहाँ तक गाइज आप लिखेंगे। इसके नीचे वाला पैराग्राफ सारा छोड़ दें, बस इसकी आखिरी 2 लाइंस आप करेंगे जहाँ लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ ईच गैस मूव इंडिपेंडेंटली। यहाँ से लेकर गाइज आप ये सारे मैथमेटिकल प्रूफ करेंगे, इक्वेशन नंबर 8 तक आप इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ तक आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, डिफाइन या स्टेट एंड एक्सप्लेन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। गाइज कैलकुलेटिंग द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस, ये अलग लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये भी मुश्किल ही है, ये कहीं पूछा जाए, लेकिन ये आपने करना है। अच्छा, उसके बाद आप चले जाते हैं अगले पेज पे, पेज नंबर 56 पे। एग्जांपल 6 है, वो सिलेबस में नहीं है, उसको छोड़ दें। एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, लेकिन गाइस इसके चारों एप्लीकेशन अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। पहली एप्लीकेशन पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ गैसेज आर कलेक्टेड ओवर वाटर, आपने पूरी एप्लीकेशन लिखनी है। सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन को मिला के एक ही क्वेश्चन बनता है, जिस तरह भी पूछा जाए आपने दूसरी तीसरी दोनों एप्लीकेशंस लिखनी है। या तो वो पूछेगा हाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर इज़ एप्लीकेबल ऑन रेस्पिरेशन फेनोमेना, या तो ऐसे पूछा जाएगा। इसमें अपने दूसरा तीसरा दोनों पॉइंट लिखने हैं। इसी क्वेश्चन को गाइस थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि वाई वन फील्स अनकम्फर्टेबल ब्रीदिंग एट हाई आल्टीट्यूड। तो गाइस इसमें आपने सेकंड पॉइंट को यूज़ करते हुए पहले रेस्पिरेशन बताना है, फिर आपने हाई आल्टीट्यूड का जिक्र करना है तीसरे पॉइंट में। तो क्वेश्चन पूछे जाने के 2 स्टाइल हैं, फिर आपने दूसरा तीसरा दोनों पॉइंट्स इसमें मेंशन करने हैं। गाइस जो लास्ट 4th पॉइंट है उसमें ये है कि इसके अंदर ना क्वेश्चन इसका बनता है कि यहाँ पर है कि नॉर्मल एयर कैन नॉट बी, मतलब इसकी इस पॉइंट के ना सेकंड लास्ट लाइन में देखें, नॉर्मल एयर कैन नॉट बी ब्रेथ इन द डेप्थ ऑफ द सी, वाई, ये इसका क्वेश्चन है। आंसर में 4th प्रॉपर्टी पूरी लिखेंगे। गाइस इससे आगे चलते हैं तो डिफ्यूजन सिलेबस में नहीं है। उसके बाद ग्राहम्स लॉ, ये भी सिलेबस में नहीं है, कम्प्लीटली ये आप क्रॉस कर दें। उसके बाद एग्जाम्पल 7 को छोड़ें आप। काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक मोलेकुलर थ्योरी ऑफ गैसेस में गाइस ये जो पहला पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें 5 साइंटिस्ट का नाम है, उनकी कंट्रीब्यूशन है, वो आप चाहे बुलेट्स की फॉर्म में लिख के याद कर लें, ये MCQ भी आ सकते हैं। बाकी गाइस इसके आपने 8 पॉइंट्स जो हैं वो 8 के 8 करने हैं। फिर उसके बाद 8 पॉइंट लिखेंगे तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन गाइस इक्वेशन 13 को याद रखें, इसको आपने आगे क्वेश्चन में यूज़ करना है, और इक्वेशन 15 को याद रखें इस पूरे पेज में से। इसके अलावा आप पूरा पेज क्रॉस कर दें। आगे चलें, पेज नंबर आता है 62, एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। गाइस
बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा हाउ विल यू ड्राइव बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ KMT। गाइस जो लॉ आपसे पूछा जाए वो आपने ड्राइव कर देना। अगर दोनों इकट्ठे हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। इसके अलावा आ गया एवोगैड्रोस लॉ है पेज 63 पे। एवोगैड्रोस लॉ इज़ एन अदर लॉन्ग क्वेश्चन। ये पूछा जा सकता है कि हाउ एवोगैड्रोस लॉ इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। जो डी पार्ट है इसका ग्राहम्स लॉ, ये भी पूछा जा सकता है, ये सिलेबस में शामिल है। तो गाइस इनकी डेरिवेशन आपने लाजमी करनी है। ये चारों लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग आएंगे, सारे एक टाइम पे नहीं आएंगे। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, गाइस ये भी लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। इसके आप मैथमेटिकल फॉर्म तो लाजमी कर लें, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस सिलेबस में नहीं है, इसको क्रॉस कर दें। रादर अब आप इससे आगे सारा क्रॉस है, जस्ट आप पेज नंबर 73 पे आ जाएं। 73 पेज पे प्लाज्मा स्टेट है। गाइस प्लाज्मा स्टेट का इंट्रोडक्शन, ये तो जस्ट रीड कर लें, MCQs हैं इसमें। हाउ इज़ प्लाज्मा फॉर्म, ये और प्लाज्मा की डेफिनेशन इस पैराग्राफ में दी गई है। गाइस ये आपने पूरा पैराग्राफ करना है। शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और इसमें से ना MCQ भी आता है कि कौन सी चीज़ है जो प्लाज्मा में मौजूद नहीं होती। गाइस एनाइंस नहीं होते प्लाज्मा में, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, उसके बाद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मा। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मास। तो आर्टिफिशियल प्लाज्मा के लिए पहला पैराग्राफ है और जो दूसरा पैराग्राफ है वो नेचुरल प्लाज्मा के लिए, जहाँ लिखा है नेचुरल प्लाज्मा एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर। रादर इसमें से ना MCQs भी आते हैं, आप इसको ज़रा अच्छे तरीके से पढ़ लें। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा, गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। जब वो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा पूछता है तो बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्लाज्मा की जो है यूजेस लिख देते हैं, वो क्रॉस हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही लिखनी है। पहली कैरेक्टरिस्टिक है ये मैक्रोस्कोपिकली न्यूट्रल पार्टिकल है, और जो दूसरी सी कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि क्या है, वो कलेक्टिव रिस्पॉन्स देता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड को। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आपने लिखनी है। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद वेयर इज़ प्लाज्मा फॉर्म, जस्ट इसको पढ़ लें, इसमें मल्टीपल चॉइसेस आते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा, गाइस लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका पहला पैरा छोड़ दें, डायरेक्ट आप फर्स्ट पॉइंट से लेकर 6 पॉइंट तक आप लिख दें। आगे फ्यूचर हॉरिजन्स हैं। फ्यूचर हॉरिजन्स में गाइस एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, लेकिन ये पेपर में कभी नहीं आया, वो है व्हाट इज़ मेटास्टेबल स्टेट। तो गाइस तीसरी लाइन के एंड से द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट लो एनर्जी प्लाज्मा विच फर्दर क्रिएट्स मॉलिक्यूल्स विच आर दैट आर इन व्हाट साइंटिस्ट कॉल्ड अ मेटास्टेबल स्टेट। इतना ही काफ़ी नहीं है, ये मेटास्टेबल स्टेट की डेफिनेशन, इससे आगे भी आप लिखेंगे। द मैग्नेटिक फील्ड यूज टू क्रिएट द लो टेम्परेचर प्लाज्मा गिव द प्लाज्मा मॉलिक्यूल विच डू नॉट रिएक्ट अंटिल। रादर आप इस पैराग्राफ के एंड तक इसका आंसर याद कर लेंगे। गाइस यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एक्सरसाइज के MCQs आपने ज़रूर करने हैं, उन्हीं में से पेपर आएगा। एक्सरसाइज के MCQs लाजमी करें जो सिलेबस में शामिल हैं। रादर एक दो जो नहीं है वो भी एक दो बार देख ही लें, हो सकता है कोई एक आधा MCQ इधर उधर हो जाए। सेकेंड ईयर की बायो में से एक MCQ आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो उसके बाद गाइस आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल्स। वैसे अभी एक गज़ाली पब्लिकेशंस की एक पेयरिंग स्कीम नई मार्केट में फिर रही है। उसमें उन्होंने कहा जी चैप्टर 3 में से भी न्यूमेरिकल आना है, चैप्टर 1 में से भी न्यूमेरिकल आना है। लेकिन गाइस ये हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ कि दोनों चैप्टर्स में से न्यूमेरिकल आ जाए, या तो थर्ड में से आता है या फिर ये न्यूमेरिकल आता है चैप्टर नंबर 1 से। तो गाइस जो सही पेयरिंग स्कीम है, इससे पहले जो चल रही थी तालीम सिटी वाली, वो सही है। उसके मुताबिक चैप्टर 1 में से न्यूमेरिकल आना है, चैप्टर 3 में से न्यूमेरिकल नहीं आना। लेकिन गाइस एहतियातन आप अगर आपके पास टाइम है इतना, तो आप चैप्टर 3 के मैं कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ, आप उनको ज़रूर करें, उनको आपने स्किप नहीं करना। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 कर लें, इम्पोर्टेंट है। 17 लेस इम्पोर्टेंट है। 18, 19, 20 गाइस ये तीनों में से एक क्वेश्चन के आने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। 18, 19 एंड 20। 21 को स्किप कर दें, ये करना ही नहीं है। 22 चांस नहीं होता आने का। 23 वाला क्वेश्चन भी आने का चांस नहीं होता। 24 वाला क्वेश्चन जो है ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, इसको आप स्किप कर दें। मतलब सबसे ज़्यादा अहम 18, 19, 20 वाला क्वेश्चन है, ये आपने करना है। इसके अलावा बाकी सारे स्किप कर दें। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो मैं एक दफ़ा एग्जांपल्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एग्जांपल 1, 2 तो बहुत ही सिंपल है, वो नहीं आती। एग्जांपल 3 को भी आप गोला ही मार दें, 4 को भी छोड़ दें। 5 एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है गाइस। 5वीं एग्जांपल आपने लाजमी करनी है। देन उसके बाद एग्जांपल 6 भी ड्रॉप कर दें। लेकिन गाइस एग्जांपल नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आप लाजमी करेंगे। इसके अलावा बाकी सिलेबस में नहीं है। एनीवे एग्जांपल 5 एंड एग्जांपल 7 आपने लाजमी करनी है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 ये लाजमी कर लें, शायद इनमें से पेपर आ जाए। एनीवे गाइस बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।
इससे आगे हम चैप्टर नंबर 5 को शेयर करने वाले हैं। मैं अभी जल्दी ही उसको भी शेयर कर दूँगा। एट द सेम टाइम मैं उसको भी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, तो इंटरनेट के साथ साथ मैं उसको शेयर कर दूँगा जैसे जैसे इंटरनेट की स्पीड मुझे मिलती है। तो गाइज़ होपफुली आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। गाइज़ सब्सक्राइब कर दें, जो पहली दफ़ा देख रहे हैं लाइक कर दें, शेयर कर दें, और हाँ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक तो इससे आगे बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं आपके पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से। इसी चैनल से आपको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन भी मिलेगी, फ़िज़िक्स, मैथ, बायो सब की प्रिपरेशन मिलेगी। और फिर सेकंड ईयर में भी मैं आपके साथ हूँ। सेकंड ईयर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स इस पर आते रहेंगे, तो आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। गाइज़ थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।